Hi everyone, this is Harshita and welcome to the channel and in this video we'll be creating a documentary style thumbnail in Canva from scratch। तो अगर तुमको भी ऐसा लगता है कि तुम Canva पे thumbnails नहीं डिज़ाइन कर सकते या वो हाई क्वालिटी के नहीं होते तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कुछ ही मिनट्स में तुम एक बहुत बढ़िया सा थंबनेल बना लोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने Canva का होम पेज खोलेंगे और YouTube थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज ओपन कर लेंगे। अब मुझे अपना बैकग्राउंड सेटअप करना है, जिसके लिए मैं एलिमेंट्स में वाइट मार्बल बैकग्राउंड सर्च करूंगी और फोटोज़ में कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से आई एम लाइकिंग दिस वन। नेक्स्ट मुझे टेक्सचर ऐड करना है अपने बैकग्राउंड के लिए, जिसके लिए मैं सर्च करूंगी रेड टेक्सचर बैकग्राउंड और काफ़ी ऑप्शंस में मैं पहला वाला सेलेक्ट कर लूँगी। अब मुझे इन दोनों इमेजेस को आपस में ब्लेंड कराना है, जिसके लिए मैं ऐप्स में जा करके ब्लेंड इमेज को सिलेक्ट करूँगी और पहला ऐप खोल करके बॉटम लेयर में मार्बल इमेज को और टॉप लेयर में रेड वाली इमेज को सिलेक्ट करके ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इस इमेज को मैं डिज़ाइन में ऐड करूंगी और एज माय बैकग्राउंड सेटअप कर दूंगी। नाउ अब मेरे को और भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं अपने इमेज में, जिसके लिए मैं एलिमेंट्स में जा कर के सर्च करूंगी यूएस फ्लैग और वापस से ऐप्स को सिलेक्ट करूंगी, जिसमें मैं सर्च करूंगी इमेज ब्लेंडर। बट दिस टाइम मैं इस इमेज को लीनियरली या फिर रेडियली ब्लेंड करा सकते हैं। अभी मैं रेडियली ब्लेंड करा रही हूँ। इससे होगा क्या कि ये इमेज जो है इसमें एक फेड वाला इफेक्ट आने लगेगा जो बहुत ही नेचुरल सा लगेगा और इसको इस तरीके से ऊपर मैं एडजस्ट कर दूंगी। इसकी इंटेंसिटी को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे हमारा जो फेडनेस है वो एडजस्ट होगा। अब अगेन मैं एलिमेंट्स में जा कर के चाइना का फ्लैग सेलेक्ट करूँगी और उसे टॉप राइट कॉर्नर पर प्लेस करूँगी। बट उससे पहले मेरे को इसको भी ब्लेंड कराना है, तो मैं अगेन इमेज ब्लेंडर सेलेक्ट करके इसको रेडियली ब्लेंड कराऊंगी और थोड़ा सा फेड इफेक्ट लेकर के आऊँगी इसमें। उसके बाद मैं इसको टॉप राइट कॉर्नर पे सेम तरीके से प्लेस करूँगी जैसे मैंने यूएस फ्लैग को प्लेस करा था। अब मुझे अपनी इमेजेस ऐड करनी है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो मैं अपलोड्स में जाऊंगी और अपनी इमेज को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी। अब ये इमेज अभी थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, तो इसको अपस्केल करने के लिए मैं एडिट्स में जाऊंगी और ऐप्स में से इमेज अपस्केलर को सिलेक्ट करके इस इमेज को अपस्केल कर दूंगी। उससे इसकी इमेज की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अब मुझे इस इमेज में थोड़े और एडजस्टमेंट्स करने हैं, जिसके लिए मैं एडिट्स में जाके एडजस्ट क्लिक करूंगी और ऑटो एडजस्ट करूंगी, तो कैनवा का एआई ऑटोमेटिकली इसमें कुछ चेंजेस कर देगा। अब फिर मैं थोड़े बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। लाइक मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर लूँगी, मैंने सैचुरेशन कम किया, वाइब्रेंस कम किया, शार्पनेस और क्लैरिटी को बढ़ा दिया, जिससे हमारी इमेज और ज़्यादा शार्प लगने लगेगी। लुक्स परफेक्ट। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी इमेज को लेकर के आएंगे, अगेन उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और एडिट्स में जा करके उस इमेज को अपस्केल करेंगे सो दैट वो हाई क्वालिटी की हो जाए। सिमिलरली उसमें भी हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसकी ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट करेंगे, उसकी शार्पनेस को बढ़ाएंगे, क्लैरिटी को बढ़ाएंगे सो दैट हमारी इमेज और इन्हांस होकर के लगे थंबनेल में। अब इस इमेज को भी हम प्रॉपरली अच्छे से एडजस्ट कर देंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब वापस से हम अपलोड्स के सेक्शन में जाएंगे और मनी की इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसकी पोजिशनिंग को कर देंगे बैकवर्ड्स। अब एलिमेंट्स में जाकर के सर्च करेंगे फायर और फायर के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के इस तरीके से प्लेस करेंगे सो दैट वो इफेक्ट आए कि मनी इज़ गेटिंग बर्न्ड। लाइक मैंने ये वाला इमेज को सिलेक्ट किया है और मैं इसको अच्छे से प्लेस कर दूंगी, एडजस्ट कर दूंगी डुप्लीकेट करके प्रॉपरली। और अब मैं फ़ोटोज़ में से ये वाले इमेज को भी ऐड कर रही हूँ टू गिव दैट एडिशनल इफेक्ट। इसकी पोजीशनिंग को भी बैकवर्ड कर देंगे। अब एलिमेंट्स में सर्च करेंगे रेक्टेंगल शैडो, जो हमारे टेक्स्ट इफेक्ट के लिए शैडो का काम करेगा। तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा वो हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, उसमें हमें शैडो इफेक्ट लाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसको मैंने इस तरीके से बीच में प्लेस कर दिया है। अब मैं स्क्रीन के ऊपर आर प्रेस करूँगी तो एक रेक्टेंगल खुल जाएगा और उसको मैं इसके ऊपर प्रॉपरली अलाइन कर दूँगी। अब कॉर्नर राउंडिंग्स में जा करके रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर देंगे। लुक्स परफेक्ट। अब हम वापस से एलिमेंट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे फ्रेम्स और एक सर्कुलर फ्रेम को लेकर के हमारे बॉक्स में इस तरीके से प्लेस कर देंगे और वापस से एलिमेंट्स में सर्च करेंगे चाइना का एक फ्लैग और उसको फ्रेम में एडजस्ट कर देंगे। इसको प्रॉपरली एडजस्ट करने के बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और हम टेक्स्ट में लिखेंगे सबसे पहले ट्रम्प लॉस्ट और उसका फॉन्ट चेंज करके उसको बोल्ड कर देंगे, साइज़ को इंक्रीज़ करके इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो हमारा प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स को कवर कर ले। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट करके हम अपना टेक्स्ट को चेंज करेंगे और इसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब इसी में हम और टेक्स्ट ऐड करेंगे जो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि ये एक प्रॉपर ट्विटर के ट्वीट वाला इफेक्ट दे देगा। फाइनली जब हमारा सारा टेक्स्ट ऐड हो जाएगा तो उसके बाद हम एलिमेंट्स में सर्च करेंगे ब्लू टिक मार्क और ट्विटर का जो वेरीफाइड वाला टिक मार्क होता है उसको सिलेक्ट करके हमारे टेक्स्ट के आगे प्रॉपरली अलाइन करके प्लेस कर देंगे।
और फाइनली हमारा थंबनेल कंप्लीट हो जाएगा। Well, that was it for this one. I hope you all enjoyed. If yes, then please do consider subscribing to the channel, share it with your friends, like it, and thank you so much for watching.